एक ऐसा सरनेम जो भारत में दौलत, ताकत और कामयाबी का दूसरा नाम है। लेकिन ये कहानी सिर्फ एक अंबानी की नहीं है, बल्कि दो भाइयों की है। एक ही खून, एक ही विरासत, लेकिन किस्मत ऐसी कि एक भाई आज दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से है और दूसरा भाई खुद को दिवालिया बताता है। अंबानी वर्सेस अंबानी, एक अर्श पर, दूसरा फर्श पर। एक तरफ है मुकेश अंबानी जिनकी दौलत हर दिन नए रिकॉर्ड बना रही है, और दूसरी तरफ हैं अनिल अंबानी जो आज 17,000 करोड़ रुपए के लोन घोटाले के आरोप से घिरे हुए हैं। देश छोड़ने पर पाबंदी है और ईडी के सवालों के चक्रव्यूह में फंसे हैं। आखिर ऐसा क्या हुआ कि एक भाई आसमान की बुलंदियों पर पहुंच गया और दूसरा जमीन पर आ गया? क्यों बड़े भाई ने छोटे भाई को उस तरह नहीं बचाया जैसी उम्मीद की जा रही थी? और इस कहानी का अनिल अंबानी पर चल रहे मौजूदा केस से क्या कनेक्शन है? चलिए आज खोलते हैं अंबानी भाइयों की इस अनकही कहानी की परतें। विरासत का बंटवारा। ये कहानी शुरू होती है साल 2002 से, जब रिलायंस साम्राज्य के संस्थापक धीरू भाई अंबानी का बिना कोई वसीयत लिखे निधन हो गया। पिता के जाने के बाद दोनों बेटों अनिल और मुकेश के बीच विरासत को लेकर एक कड़वा झगड़ा शुरू हुआ, जो अक्सर मीडिया की सुर्खियां बनता रहा। आखिरकार उनकी मां कोकिलाबेन ने बीच बचाव किया और घर की लड़ाई को सुलझाया। फैसला हुआ साम्राज्य का बंटवारा होगा। मुकेश अंबानी को मिला तेल, गैस, पेट्रोकेमिकल्स जैसा पारंपरिक और मुनाफे वाला बिजनेस, और अनिल अंबानी के हिस्से में आया भविष्य का कारोबार, टेलीकॉम, पावर और फाइनेंस। उस वक्त लगा कि दोनों भाइयों को बराबर का हिस्सा मिला है, लेकिन किसे पता था कि यही बंटवारा उनकी किस्मत की दो अलग अलग कहानियां लिखेगा। अर्श से फर्श तक अनिल अंबानी की कहानी। एक वक्त था साल 2008 जब फोर्ब्स ने अनिल अंबानी को दुनिया का छठा सबसे अमीर इंसान बताया था। उनकी नेटवर्थ थी करीब $42 बिलियन। लेकिन आज वही अनिल अंबानी लंदन की एक अदालत में कहते हैं कि उनकी नेटवर्थ 0 है। तो आखिर हुआ क्या? अनिल अंबानी को जो टेलीकॉम बिजनेस आरकॉम मिला था, वो वक्त के साथ कदम नहीं मिला सका। बाजार में टिके रहने के लिए भारी कर्ज लिए गए और फिर कहानी में एंट्री हुई उनके ही बड़े भाई मुकेश अंबानी की। मुकेश अंबानी ने जियो लॉन्च करके टेलीकॉम बाजार में एक प्राइस वॉर छेड़ दी। फ्री कॉल्स और बेहद सस्ते डेटा ने पूरे बाजार का गणित ही बिगाड़ दिया। अनिल अंबानी की आरकॉम इस सुनामी में टिक नहीं पाई और कर्ज के बोझ तले दबकर दिवालिया हो गई। एक के बाद एक कंपनियां डूबती गईं और अनिल अंबानी मुकदमों के जाल में फंसते चले गए। 17,000 करोड़ का नया चक्रव्यूह। और अब अनिल अंबानी एक नई और शायद सबसे बड़ी मुश्किल में हैं। कहानी की शुरुआत होती है प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी की एक बड़ी कार्रवाई से। ईडी ने रिलायंस ग्रुप के चेयरमैन अनिल अंबानी को 5 अगस्त को पूछताछ के लिए दिल्ली बुलाया है, और सिर्फ बुलाया ही नहीं बल्कि उनके खिलाफ लुकआउट सर्कुलर भी जारी किया है। इसका सीधा मतलब है कि अब अनिल अंबानी कोर्ट की इजाजत के बिना भारत छोड़कर नहीं जा सकते। लेकिन सवाल ये है कि आखिर मामला कितना बड़ा है? तो जवाब है 17,000 करोड़ रुपए। जी हां, 17,000 करोड़ रुपए की कथित धोखाधड़ी का मामला है। इस कहानी के दो बड़े हिस्से हैं। पहला हिस्सा जुड़ा है यस बैंक से। आरोप है कि 2017 से 2019 के बीच अनिल अंबानी की कंपनियों ने यस बैंक से करीब 3,000 करोड़ रुपए का लोन लिया। लेकिन ये कोई आम लोन नहीं था। ईडी की जांच में जो बातें सामने आई हैं, वो किसी फिल्म की कहानी से कम नहीं है। पहला आरोप, लोन पास होने से पहले ही पैसा यस बैंक के प्रमोटरों तक पहुंचा दिया गया। पहले तोहफा फिर लोन। ये सीधा सीधा रिश्वत और मिली भगत की ओर इशारा करता है। दूसरा आरोप, जिन कंपनियों के नाम पर लोन लिया गया उनकी माली हालत पहले से ही खस्ता थी, फिर भी उन्हें करोड़ों का लोन दे दिया गया। तीसरा और सबसे हैरान करने वाला आरोप, लोन का पैसा असली काम में लगाने के बजाय उसे दर्जनों दूसरी कंपनियों और फर्जी यानी शेल कंपनियों के जाल में घुमा दिया गया ताकि कोई पकड़ ना सके। चौथा आरोप, कई लोन इतनी जल्दबाजी में दिए गए कि जिस दिन अर्जी दी उसी दिन लोन पास हो गया। कुछ मामलों में तो लोन की रकम मंजूरी से पहले ही ट्रांसफर कर दी गई।
ये तो सिर्फ 3000 करोड़ की बात है। दूसरा और इससे भी बड़ा मामला जुड़ा है अनिल अंबानी की कंपनी रिलायंस कम्युनिकेशंस से। इस मामले में देश के सबसे बड़े बैंक एसबीआई ने खुद रिलायंस कम्युनिकेशंस के खाते को फ्रॉड यानी धोखाधड़ी घोषित कर दिया है। ये मामला 14,000 करोड़ रुपए से भी बड़ा बताया जा रहा है। लेकिन रुकिए, कहानी में एक और जबरदस्त ट्विस्ट है। एक ऐसा ट्विस्ट जो इस पूरे खेल को और भी पेचीदा बना सकता है। ये है फर्जी बैंक गारंटी का खेल। एसबीआई के नाम पर धोखा। ईडी ने एक रैकेट का पर्दाफाश किया है। ओडिशा की एक कंपनी है विस्वाल ट्रेड लिंक। आरोप है कि इस कंपनी ने रिलायंस ग्रुप की एक कंपनी के लिए 68 करोड़ रुपए की नकली बैंक गारंटी बना दी और ये गारंटी भी एसबीआई के नाम पर थी। जालसाजों ने इतनी चालाकी दिखाई कि असली ईमेल आईडी sbi.co.in की जगह फर्जी आईडी s-bi.co.in का इस्तेमाल किया। और सबसे मजेदार बात, जब ये धोखाधड़ी पकड़ी गई तो रिलायंस की कंपनी ने पुलिस में शिकायत दर्ज करा दी कि हमारे साथ धोखा हुआ है। लेकिन ईडी को शक है कि ये चोर चोर मौसेरे भाई वाला मामला है और दोनों कंपनियां इस खेल में मिली हुई थीं। सफलता की उड़ान मुकेश अंबानी की कहानी। अब सिक्के का दूसरा पहलू देखते हैं। जब अनिल अंबानी कर्ज में डूब रहे थे तब मुकेश अंबानी सफलता की नई ऊंचाइयां छू रहे थे। उन्होंने न केवल अपने पारंपरिक बिजनेस को बढ़ाया बल्कि जियो के जरिए टेलीकॉम के बादशाह बन गए। फेसबुक, गूगल, केकेआर जैसे दुनिया के बड़े बड़े नाम उनकी कंपनी में पैसा लगाने के लिए लाइन में खड़े थे। जियो ने कुछ ही सालों में करीब 50 करोड़ ग्राहक जोड़ लिए। अब सबसे बड़ा सवाल, एक भाई ने दूसरे भाई की मदद क्यों नहीं की? एक बार जब अनिल अंबानी को $80 मिलियन का कर्ज न चुकाने पर जेल जाने का खतरा था, तब मुकेश अंबानी ने उनकी मदद की थी और अनिल ने सार्वजनिक तौर पर अपने बड़े भाई को धन्यवाद भी दिया। लेकिन जब कारोबार को बचाने की बात आई तो मुकेश अंबानी ने एक बिजनेसमैन की तरह सोचा, भाई की तरह नहीं। उन्होंने बाजार में कोई रहम नहीं दिखाया। उनकी आक्रामक रणनीतियों ने अनिल अंबानी की कंपनियों को उभरने का कोई मौका ही नहीं दिया। शायद बिजनेस की दुनिया में रिश्ते नहीं, सिर्फ मुनाफा देखा जाता है। आज कहानी ये है कि एक भाई रिलायंस के सुनहरे दशक का जश्न मना रहा है और दूसरा भाई ईडी के दफ्तर के चक्कर काटने को मजबूर है। एक ही विरासत से निकले दो भाइयों की ये कहानी हमें सिखाती है कि दौलत कमाना एक बात है और उसे संभाले रखना बिल्कुल दूसरी। अब देखना यह है कि अनिल अंबानी इन कानूनी मुश्किलों से कैसे बाहर निकलते हैं। क्या वो अपनी बेगुनाही साबित कर पाएंगे या उनके कारोबारी जीवन का अंत होगा? इस पूरे मामले पर हमारी नजर